झारखंड में बहुत सारे फार्मेसी कॉलेज चल रहे हैं, लेकिन वहां शिक्षा का स्तर क्या है, किस तरह से नियमों का माखौल उड़ाया जा रहा है, इस पर पहली बार एक्शन हुआ है। एक साथ कई सारे फार्मेसी कॉलेजों पर गाज गिरी है और सरकार की तरफ से नियमों की अनदेखी करने वाली, शिक्षा की गुणवत्ता नहीं कायम रखने वाले राज्य सरकार ने ऐसे कॉलेजों पर कड़ा एक्शन लिया है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में इन कॉलेजों में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, लंबे अरसे से इस तरह की शिकायतें सामने आ रही थी। जो छात्र थे वो पीड़ित थे और लगातार एक आधी अधूरी, माने उन्हें कहा जा सकता है कि बस डिग्रियां थमाई जा रही थी, पैसे लिए जा रहे थे और जो क्वालिटी एजुकेशन होता है उसके नाम पर सब कुछ जीरो था। पहली बार इतना बड़ा एक्शन हुआ है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? बिल्कुल, देखिए, राज्य में लगभग 150 कॉलेज जो है इस तरह की संचालित हो रहे हैं फार्मेसी से जुड़े हुए। लेकिन इस पहले कड़ी में अगर देखें तो 33 को ऐसा लेटर दिया गया है जिसमें मान्यता खत्म की गई है। नए नामांकन पर रोक लग गई है। जांच में ये सारी बातें सामने आई है। कई कॉलेज बिना मापदंडों का पालन किए ही चल रहे थे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि लगातार राज्य में मानकों के विपरीत जो संचालित हो रहे थे फार्मेसी कॉलेज, उस पर एक बड़ा प्रहार है। मुख्य रूप से अगर देखें तो प्रशांत कुमार पांडे जो निबंधक फार्मेसी काउंसिल सदस्य सचिव परीक्षा समिति हैं, इन्होंने सख्त कार्रवाई की है। लगातार ये सूचना मिल रही थी कि जो मानक हैं, जो कई कॉलेज ऐसे हैं सिर्फ दफ्तर के माध्यम से ही चलाए जा रहे हैं, उनके पास बिल्डिंग नहीं है, कोई फैसिलिटी जो है वो उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में एक बड़ा प्रहार जो है इस पर हुआ है। ये भी शिकायतें थी कि डिग्रियां सिर्फ बेची जा रही है, यहाँ से बच्चों को कोई क्लास या फिर जो सुविधाएं हैं वो नहीं दी जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि जो 33 कॉलेज हैं उसके नाम अगर आप देखें तो विद्यापति कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड प्रोफेशनल एजुकेशन रांची, अर्नब इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी अनगरा रांची, सिटी फार्मेसी कॉलेज पिस्का मोड़ रांची, ACMS इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी इरवा और मांझी रांची, और जसलोक कॉलेज ऑफ फार्मेसी रिंग रोड सिमलिया, बजरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी इटकी, आरोहन कॉलेज ऑफ फार्मेसी गेतलातू, अर्स नारायणी कॉलेज ऑफ फार्मेसी हवाई नगर, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हेल्थ रातू, सतीश कुमार सिन्हा मेमोरियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी मांडर, रायल प्रोफेशनल कॉलेज टांटी सिलवे, बुद्धा हेल्थ केयर एंड हायर एजुकेशन अनगरा, पीताम्बरा कॉलेज फार्मेसी कृष्णा। मतलब ऐसे 33 नाम हैं जिस पर ये मान्यता खत्म करने को लेकर लेटर जारी कर दिया गया है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि राज्य के डिप्लोमा फार्मेसी कॉलेजों के संचालन को लेकर गड़बड़ी की शिकायत जो मिल रही थी उस पर एक बड़ा एक्शन है। अब आने वाले दिनों में जो और बचे हुए दूसरे जो सूची तैयार होंगे उसमें कौन कौन से कॉलेजों के नाम शामिल हो सकते हैं, इस पर सबकी नज़र है। क्योंकि जो लगातार डिग्रियां बेचने की बात आ रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे उनके पास, फैकल्टी नहीं थे, तो इस तरह से जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था उस पर एक कार्रवाई जो है इसे आप कह सकते हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद इस तरह की कार्रवाई हुई है और मदन, कहा जा सकता है कि अरसे बाद सरकार नींद से जागी है। कागज पर कारोबार हो रहा था, कागज पर ये कॉलेज चल रहे थे और अब मदन सवाल ये भी उठता है कि देखिए, अगर इस तरह से किया गया, नियमों का उल्लंघन किया गया, तो नियम तो यही है कि जो विभाग है, तकनीकी शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वो हर साल जांच करे, उन्हें एक सर्टिफिकेट जारी होता है। तो इससे पहले ये सर्टिफिकेट किस तरह से जारी होता रहा? अगर जांच हो रही है तो इस पर भी जांच होनी चाहिए कि आखिर पहले इन्हें किस आधार पर कॉलेज चलाने की अनुमति दी गई, किन अधिकारियों ने उस पर हस्ताक्षर किए, और जिन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने फर्जी जानकारी दी, गलत जानकारियां दी, नियमों का पालन नहीं किया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए, ये एक बड़ा नेटवर्क है, आप इसे कह सकते हैं कि एक सिंडिकेट के तौर पर यह काम चल रहा है। फर्जी डिग्री बेचो अभियान भी इस बीच में चलता है और इसी में कई बच्चों के भविष्य जो है अंधकार में चले जाते हैं, उनसे पैसों की ठगी भी होती है। कई बार बच्चों को फर्जी डिग्री भी थमा दिए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि इन कॉलेजों को कैसे मिला मान्यता और किसने दिलाया, क्योंकि कई तरह के वेरिफिकेशन होते हैं,
अगर आप देखें तो बिना बिल्डिंग के, बिना फैकल्टी के, बिना वहाँ प्रैक्टिकल लैब के चीज़ें जो है वो नहीं हो सकती है, उनको मान्यता नहीं मिल सकती है। तो इतने कुछ मानकों को नज़रअंदाज करते हुए कैसे उन्हें मान्यता मिल जाती है, ये सबसे बड़ा विषय है। और इस नेटवर्क में कौन कौन अधिकारी आते हैं जिन्होंने इस तरह से आंख बंद करके सिर्फ कॉलेज को मान्यता दे दिया और डिग्रियां बेचने के परमिशन दे दिए, तो एक बड़ा नेटवर्क सामने आएगा। संबंधित विभाग क्या एक्शन लेती है, फिर एक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है, या फिर ऐसे दोषी अधिकारियों पर या फिर कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होती है, इस पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की तरफ से जब इतना बड़ा एक्शन लिया गया है तो दोषी अधिकारियों पर और कॉलेज संचालकों पर जिन्होंने गलत जानकारी देकर इतने दिनों तक कॉलेज का संचालन किया, कई बैच निकल गए, कई अभ्यर्थी वहां से पास होकर निकल गए, उनको लेकर क्या एक्शन होता है, ये देखने वाली बात।